Hello everyone, welcome to Concept of Classes YouTube channel. Myself Rakib and we shall discuss about today present imperfect tense. Okay? तो दोस्तों आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने से पहले जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग उसके आगे से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट के बाद एमिजार होता है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी एमिजार के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है जिसमें नहीं हो। तो नॉट हम लोग यूज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद सैम इट इज हो जाएगा वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस। तो उस तरह कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे I don't play volleyball. तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस है आई डोंट प्ले वॉलीबॉल, एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वॉलीबॉल है, ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे वॉलीबॉल इज नॉट प्लेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इस बात को कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लग जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सीधी बात कहेंगे। हम लोगों ने उस दिन बात किया था इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है हिंदी में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें पैसिव में, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है, तो एम इज आर को हम लोग क्या कर देंगे, शुरू में कर देंगे, एम इज आर को शुरू में कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट है। प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंपरफेक्ट या प्रेजेंट इंपरफेक्ट का दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम लगातार चल रहा है। जैसे अभी हम लोग, मैं और आप क्या कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं। तो यानी हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो सीखने का काम हो रहा है और सीखने का काम जारी है कि नहीं, तो सीखने का काम जारी है यानी कंटिन्यू है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट के साथ एमिजार, फिर एमिजार आ गया। तो किस सब्जेक्ट के साथ एमिजार यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद वर्ब 4, वर्ब 4 का मतलब वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स ये हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों जाने का काम हो रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एम इज आर आई के साथ एम ऑब्वियसली यूज होता है, आप सब बेहतर जानते हैं। उसके बाद गो, गो का वर्ब 4 क्या होता है, गोइंग होता है। मैंने अभी बताया वर्ब 4 कैसे करेंगे, आईएनजी जोड़कर, ठीक है। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। किसी जगह जाने के लिए टू लगता है, किसी जगह जब आप जा रहे होंगे तो उसमें टू लगेगा, और कहीं से आ रहे होंगे तो फ्रॉम लगेगा। दोस्तों इस प्रीपोजिशंस को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो सेंटेंस है, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, पकाने का काम हो रहा है, पकाने का काम कौन कर रही है, वह, तो वह कौन हो गई, सब्जेक्ट हो गई। शी के साथ इज लगता है, बेहतर जानते हैं, और कुक के साथ कुकिंग, ठीक है। वर्ब 4 कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, यह प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। उसका तीसरा है यू आर डूइंग अ वर्क, आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है। और करने का काम आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम, तो आप कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए,
और काम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और डू वर्ब हो गया। डू का वर्ब 4 लगा दिए हैं, लेकिन यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ये भी आप बेहतर जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के बाद अगला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मैं आपको बता दूं, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट के बाद एम इज आर यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ऑब्वियसली, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे नॉट है, और वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एक उदाहरण देखते हैं, जैसे ही इज नॉट चीटिंग अस, वो हमें धोखा नहीं दे रहा, वो हमें नहीं ठग रहा है, ठगने का काम हो रहा है। और ठगने का काम कौन नहीं कर रहा, वह नहीं कर रहा। इसका मतलब वर्ब का काम कौन कर रहा, कौन नहीं कर रहा है, ही। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। और एम इज आर ही के साथ इज लगता है, उसके बाद नॉट है, और उसके बाद वर्ब 4 है, तब ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तो दूसरा सेंटेंस है, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, खेलने का काम कंटिन्यू है। इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव है। तो वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो वर्ब 4 हो गया। और वी के साथ देखिए आर लगा है, नियम के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद एम इज आर है, तब नॉट है, तब वर्ब 4 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। और जो तीसरा सेंटेंस है, चिराग इज नॉट कॉलिंग मी, ये चिराग हमारे दोस्त हैं और ये हमें कॉल नहीं कर रहे। हाँ, हम भी बहुत नाराज़ हैं इनसे, ठीक है। तो चिराग है, चिराग मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, चिराग मुझे नहीं कॉल कर रहे हैं, या फिर मुझे नहीं बुला रहे हैं। तो बुलाने का काम कौन नहीं कर रहे हैं, चिराग। हाँ, बड़े खतरनाक है भाई साहब। तो चिराग बुलाने का काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चिराग सब्जेक्ट है, चिराग नाउन है, और चिराग एक ही है। हाँ, दोस्त वैसे 2 हैं चिराग नाम के, लेकिन यहाँ एक ही चिराग है। तो चिराग क्या हो गया, सिंगुलर नेम हुआ, और हम लोगों ने पढ़ा है सिंगुलर नेम के साथ इज लगता है। हाँ, आप लोग बेहतर जानते हैं, सिंगुलर नेम के साथ इज लगता है। उसके बाद नॉट नियम के अनुसार, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और कॉल के साथ वर्ब 4 है, कॉलिंग। उसके बाद मी है ऑब्जेक्ट, चिराग मुझे नहीं बुला रहा है या कॉल नहीं कर रहा है। डी नंबर सेंटेंस है, द प्लेयर्स आर नॉट एंटरिंग। एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, यानी अंदर आना होता है, और प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, प्लेयर्स लिखा हुआ है, लास्ट में एस है, यानी प्लूरल नेम है, और प्लूरल नेम के साथ आप बेहतर जानते हैं, हम लोगों ने सीखे इसके बारे में। तो प्लेयर्स आर हो जाएगा दोस्तों, प्लूरल नेम के साथ आर। उसके बाद नॉट नियम के अनुसार है, एंटरिंग यानी एंटर में आईएनजी लगा करके हम लोगों ने इस सेंटेंस को बनाया है। तो प्लेयर्स आर नॉट एंटरिंग, खिलाड़ी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए कि नेगेटिव सेंटेंस रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए और ऐसे ही सीखने के लिए आप हमारे चैनल को, कंसेप्ट ऑफ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचे और आप सीखें और दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।